गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, समय पर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको वर्ण की जानकारी दी थी, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, संयुक्त अक्षर व्यंजन के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो आज मैं आपको क्या देने जा रही हूँ, उससे संबंधित होम असाइनमेंट यानी कि आपका पीएच देने जा रही हूँ। आपको क्या करना होगा, आपको ये पीएच करना होगा और मैं आपको इसका आंसर यानी कि इसके उत्तर भी आपको भेजूंगी, जिससे कि आप अपने उत्तर को चेक कर पाएंगे, हल कर पाएंगे क्या वो सही है या गलत है। आप अपनी ओर से कोशिश करिएगा इसे हल करने की। ठीक है, क्लास 2 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, टॉपिक वर्ण और क्या है होम असाइनमेंट। ये आपका होम असाइनमेंट है बच्चों। तो इसे हिंदी ग्रामर की नोटबुक बनाइएगा और इसमें इसे सब लिख कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपके पास कोई अलग से किताब नहीं है हिंदी ग्रामर की, तो इसे आपको नोटबुक में लिख कर लेना होगा। यह आपका ग्रामर का पार्ट है, व्याकरण का पार्ट है। तो इसे आप टॉपिक का नाम क्या लिखेंगे, वर्ण, और वर्ण में मैं आपको जो भी पीएच दे रही हूँ वो आपको लिखना होगा। और जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको वर्ण के बारे में पढ़ाया था, हो सके तो आप भी उसे वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, ये सब लिख के लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं होम असाइनमेंट में हम क्या सीखने जा रहे हैं, क्या बताने वाली हूँ मैं आपको, क्या पीएच देने वाली हूँ। ठीक है, जैसे अब वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो मैंने आपको पहला असाइनमेंट, आपका होम असाइनमेंट जो दिया है वह स्वर के ऊपर दिया है। इसमें आपके सामने कुछ स्वर दिखाई देंगे और कुछ स्वर दिखाई नहीं देंगे। जो दिखाई नहीं देंगे वहाँ आपको स्वर लिखने होंगे। बादल के चित्र में छिपा हुआ स्वर होगा, उसी बादल में आपको क्या लिखना है, स्वर लिखना है। या तो आप इसे अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं या फिर इसकी प्रिंट आउट लेकर आप उसमें भी स्वरों को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं स्वर, ये है हमारा अ जो बादल में बनाया गया है। दूसरा है हमारा जिसमें कुछ नहीं लिखा है, तो जहाँ नहीं लिखा है तो उसमें उसके बाद क्या आता है, जैसे अ के बाद क्या आता है हमारा आ, तो हमें उसे वहाँ क्या लिखना होगा, आ लिखना होगा। ठीक है, आ के बाद क्या आता है बच्चों, छोटी ई, तो हम छोटी ई लिखेंगे। छोटी ई के बाद क्या आता है बच्चों, बड़ी ई। बड़ी ई के बाद क्या आता है, जैसे बड़ी ई लिखा हुआ है। अब बड़ी ई के बाद क्या आता है बच्चों, छोटा ऊ। छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ। बड़ा ऊ के बाद री से ऋषि की मात्रा, ए से एड़ी की मात्रा, ए से ऐनक की मात्रा, ओ से ओखली की मात्रा, औ से औरत की मात्रा, अंग से अंगूर की मात्रा, अह से कुछ नहीं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, स्वरों में वर्ण को लिखकर स्वर को कंप्लीट करना है। यह आपका होम असाइनमेंट है। या तो आप इसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर आप अपने नोटबुक में स्वर जो दिया गया है ऊपर ऐसे ही हेडिंग लिखिएगा और स्वरों को कंप्लीट करिएगा। ठीक है, अब हम जैसे वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, तो अब मैंने आपको स्वर से रिलेटेड पीएच दे दिया, स्वर से संबंधित पीएच दे दिया। अब मैं आपको देने जा रही हूँ व्यंजन से संबंधित पीएच देने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, हम व्यंजन के बारे में देखेंगे। व्यंजन में भी आपके सामने क्या आएंगे, कुछ बादलों में कुछ व्यंजन नहीं लिखे होंगे, कुछ सर्कल में व्यंजन नहीं लिखे होंगे। तो आपको उस जो गोला दिया होगा उसमें आपको व्यंजन लिखने होंगे। तो व्यंजन किसकी सहायता से बनते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से बनते हैं। ठीक है, जैसे क के बाद बच्चों ख, ग, घ, अंग्य। तो इसमें क और घ दिया है, उसके अलावा और कोई व्यंजन नहीं दिए हैं। तो इसे क्या करना है, आपको लिखना है। क के बाद क्या आता है, ख के बाद ग के बाद घ के बाद अंग्य। तो इस तरह से इस लाइन को आपको क्या करना है, पूरा करना है। हम आगे की लाइन देखते हैं। च, छ, ज, झ, इय। तो मैं आपको उत्तर भी बता रही हूँ ताकि आप इसे लिख सकें। और मुझे पता है कि आप व्यंजन और स्वरों के बारे में जानते हैं, आपको लिखने भी आता होगा। आप क्या करिएगा, आप सुंदर लिखिएगा, छोटी हैंडराइटिंग में लिखिएगा बच्चों,
क्योंकि आप कैसे हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। तो आपकी हैंड राइटिंग भी कैसी होनी चाहिए बच्चों, आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है ब्लैंक, उसमें हम लिखेंगे ट, फिर क्या आएगा ठ, ड, ढ, अण। ठीक है, अब क्या आएगा अण के बाद, आएगा हमारा त, थ, द, ध, न। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करने हैं, इन व्यंजन को पूरा करना है। या तो आप प्रिंट आउट लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, या फिर आप व्यंजन की हेडिंग लिखिए आपके नोटबुक के ऊपर, और इस तरह से क के बाद क्या आता है, क से लेके ग तक का आप कंप्लीट करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे है हमारा प, फ, ब, भ, म। अब म के बाद क्या आता है, हमारा आता है य के बाद र, ल, व, श के बाद षटकोण, स, ह, श, त्र, ज्ञ। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, पूरी ज्ञ तक व्यंजनों को पूरा करना है। आप अगर इसकी प्रिंट आउट ना ले सकें तो कोई बात नहीं बच्चों, तो इसे आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कैसा लिखना है, सुंदर लिखना है, छोटा लिखना है। ठीक है, बहुत बड़ा लिख देते हैं और वो दिखने में बहुत ही खराब दिखता है। आपको कैसा बनाना है, थोड़ा सा छोटा और सुंदर लिखना है, और इस व्यंजन के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि इन सभी को क्या पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या करना है, आपके सामने लिखा होगा, इसमें सिर्फ आपको पहला वर्ण लिखकर चित्र के नाम को पूरा करना है। पहला वर्ण लिखकर हमें क्या करना है, चित्र के नाम को पूरा करना है। जैसे हमारा पहला चित्र क्या है, रेलगाड़ी, दूसरा चित्र है सैनिक, तीसरा चित्र है विद्यार्थी, विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट। आप कैसे स्कूल में पढ़ने आते हैं, वैसे ये दोनों क्या हैं, जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं, इसे विद्यार्थी कहा जाता है। चौथा चित्र है हमारा पाठशाला, पांचवा चित्र है हमारा रानी, और छठवां चित्र है हमारा कुत्ता। तो इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ पहला वर्ण लिखना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, पहला वर्ण लिखना है आपको, और आगे के वर्ण आपको दिए गए होंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है बच्चों, आप आसानी से कर पाएंगे। पहला क्या है, रेलगाड़ी, तो उसमें जो र में जो एक ही मात्रा लगती है वो आपको लिखना है। पहला वर्ण लिखकर उसमें मात्रा लगा दीजिएगा बच्चों, रेलगाड़ी, र में एक ही मात्रा, रेल। ठीक है, तो ये हो गया रेलगाड़ी। दूसरा क्या है हमारा, सैनिक, तो इसमें क्या दिया है, इसमें सिर्फ आपको निक दिया है, से आपको लिखना होगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, विद्यार्थी, इसमें क्या दिया गया है, वी नहीं दिया गया है, और बाकी के सभी दिए गए हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पहला वर्ण लिखना होगा। ठीक है, आगे हमारा क्या है, पाठशाला, तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें पा जो है वो नहीं लिखा गया है, तो आपको पा पहले लगाना है, तब जाके ये हो जाएगा पाठशाला। पाठशाला यानी कि स्कूल। ठीक है, जहाँ आप पढ़ने आते हैं, सीखने आते हैं, खेलने आते हैं। ठीक है, यहाँ आप आके ज्ञान प्राप्त करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो अभी हमारा ये पांचवा चित्र क्या है, रानी, तो इसमें सिर्फ क्या दिया गया है, इसमें सिर्फ नी दिया गया है, आपको रा लगाना है। छठा चित्र है हमारा कुत्ता, तो इसमें क्या दिया गया है, सिर्फ ता दिया गया है, आधा त और ता, त में आखिरी मात्रा, इसमें आपको लगाना है कु, क में छोटा ऊ की मात्रा कु। तो ये बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको इसकी प्रिंट आउट लेनी होगी बच्चों, और इसे कंप्लीट करना होगा। अगर फिर भी ना आए तो मैं आपको इसका आंसर की होम असाइनमेंट सोल्यूशन ज़रूर भेजूंगी, उससे आप अपने उत्तरों को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आगे क्या है।
नीचे लिखे संयुक्त व्यंजन किस किस व्यंजन के मेल से बने हैं। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था वर्ण में कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। तो बच्चों संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। तो वो 4 जो व्यंजन हैं वो 4 व्यंजन किससे मिलकर बने हैं, उससे संबंधित आपको पीएस दिया गया है। जैसे श जो हमारा है उसमें वो किससे बना है वो आपको लिखना होगा। दूसरा हमारा है त्र, तीसरा हमारा है ज्ञ, चौथा हमारा है श्र। तो इसमें क्या करना है, ये जो वर्ण दिए गए हैं ये किस तरह से बने हुए हैं, मतलब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जो दो अलग अलग वर्ण, दो अलग अलग व्यंजन से मिलकर बनते हैं। तो जो हमारा श है वो किससे बने हैं, क में हलन, श षटकोण। तो इस तरह से आपको क्या करना है, उसके उत्तर लिखने हैं बच्चों। ठीक है, कैसे बने हैं, जैसे त्र कैसे बना है, त में हलन र। ठीक है, ज्ञ कैसे बना है, ज में हलन इय। श्र कैसे बना है, इस तरह से आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, आप उसकी सहायता से इसको कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों, हल कर सकते हैं। आप ज़रूर कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाए तो मैं आपको बताऊंगी। ये व्यंजन कैसे बने हैं, ये जो बॉक्स दिए गए हैं इसमें आपको लिखना है कि ये कैसे बने हैं बच्चों। बहुत ही आसान है, आप कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जैसे आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है पेड़ का, उस पेड़ में कुछ स्वर दिखाई देंगे और कुछ व्यंजन दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे फ, अ, ट, छ, ई, थ, ए, और दिख रहा है हमारा ओ। तो इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको व्यंजन को क्या करना है, अलग अलग करके लिखना है। व्यंजन को क्या करना है, अलग करके आपको कहाँ लिखना है, आपको बादल में लिखना है। आप क्या कर सकते हैं, आप इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, एक पेड़ बना सकते हैं, उसमें सर्कल करके इस स्वर और व्यंजन को लिख सकते हैं, और एक बाजू में बादल बनाकर इसमें से क्या करना है, आपको बादल में सिर्फ वही शब्द लिखने हैं जो व्यंजन हो। जैसे कि हमारे पास स्वर और व्यंजन दिए गए हैं पेड़ में, इसमें से आपको क्या लिखना है, सिर्फ व्यंजन लिखना है। जैसे कि फ हमारा व्यंजन है या स्वर है, तो फ हमारा क्या है, व्यंजन है, तो हम फ को क्या करेंगे, बादल में लिखेंगे। अ हमारा स्वर है या व्यंजन, अ हमारा स्वर है इसलिए हम अ नहीं लिखेंगे। ट हमारा स्वर है व्यंजन, ट हमारा व्यंजन है, तो हम ट को क्या करेंगे, बादल में लिखेंगे। बड़ी ई हमारा स्वर है या व्यंजन, बड़ी ई हमारा क्या है, स्वर है। ठीक है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। छ हमारा क्या है, स्वर है, स्वर है कि व्यंजन है, व्यंजन है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इसे बादल में लिखना है। थ हमारा क्या है, स्वर है या व्यंजन, तो थ हमारा है व्यंजन, तो हमें क्या करना है, थ को व्यंजन में लिखना है, बादल में लिखना है। ओ हमारा स्वर है या व्यंजन, ओ हमारा है, ओ हमारा स्वर है इसलिए हम ओ नहीं लिखेंगे। आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, व्यंजन की पंक्ति में जो व्यंजन अलग वर्ग का है उस पर गोला लगाना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। आपके सामने कुछ व्यंजन दिए गए होंगे, उस व्यंजनों को ध्यान से देखिएगा बच्चों, और जो गलत व्यंजन आया होगा उस पर आपको गलत का निशान यानी कि गोला करना होगा, सर्कल लगाना होगा। जैसे कि हमारा पहला व्यंजन है क, ख, म, घ, अंग्य। तो क, ख, म जो है हमारा क्या है, गलत व्यंजन है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ ग आएगा। जैसे क, ख, ग, घ, अंग्य, तो जो म है उस पर क्या करना है, हमें एक गोला लगाना है उसके ऊपर। दूसरा है हमारा च, ठ, ज, झ, इय। तो च के बाद हमारा क्या आता है, च के बाद हमारा आता है छ, लेकिन जो यहाँ दिया गया है ठ, वह कैसा है, वह गलत है, तो
तो उसे हमें क्या करना होगा, उस पर हमें सर्कल लगाना होगा। इसी तरह से आपको क्या करना है, जो गलत व्यंजन आ गया हो बीच में उसे क्या करना है, उस पर सर्कल लगाना है, यानी कि गोला करना है। ठीक है, ट भ ड ढ ण। अब इसमें कौन सा गलत है बच्चों, ट के बाद जैसे दिया गया है भ, तो भ क्या है, भ गलत है, तो इसलिए हम भ को क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। क्यों, क्योंकि ट के बाद हमारा क्या आता है, ठ आता है। तो यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ भ दिया गया है, तो हम भ को क्या करेंगे, गोला लगाएंगे उसके ऊपर। भ के बाद दिया गया है ड ढ ण, जो कि सही है। अगर ट के बाद ठ होता तो यहाँ दिया गया है भ, तो इसे हम क्या करेंगे, सर्कल लगाएंगे ऊपर, इसके ऊपर गोला लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा त थ द ट न। तो यहाँ क्या, कौन सा जो व्यंजन है गलत है, त सही है, थ सही है, द सही है, द के बाद क्या आता है हमारा ध, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ ट लिखा गया है, तो इसे क्या करना होगा, ट को हमें सर्कल करना होगा। ट के बाद न, न सही है, ट क्या है हमारा गलत व्यंजन है, इसलिए हमें ट के ऊपर क्या करना होगा, गोला लगाना होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। प फ य भ म। इसमें कौन सा गलत है बच्चों, इसमें हमारा जो है प सही है, फ सही है, य गलत है, क्योंकि फ प के बाद आता है फ के बाद आता है ब, तो इसलिए हम य को क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। भ और म सही है। तो ये बहुत ही आसान सा होम असाइनमेंट है, इसे आप ज़रूर कर पाएंगे। अगर आप इसकी प्रिंट आउट नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं बच्चों, इसे आप अपने नोटबुक में भी लिख कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको गलत जो अलग वर्ग का व्यंजन है उस पर क्या करना है, गोला लगाना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चित्र को देखकर सही स्थान पर मात्रा लगाइए। अब आपके सामने क्या आएगा, कुछ चित्र आएंगे, उस पर क्या करना है, आपको मात्रा लगानी है। क्या लगानी है बच्चों, मात्रा लगानी है। चलिए देखते हैं कौन कौन से चित्र हैं वो। पहला चित्र है मछली, दूसरा चित्र है गुलाब, तीसरा चित्र है अंगूर, चौथा चित्र है हमारा बैल। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं चित्रों के नीचे। उन शब्दों में क्या करनी है, सही जगह पर मात्रा लगानी है। जैसे मछल, मछल कोई शब्द है क्या, विशेष चित्र कौन सा है, मछली, तो मात्रा कहाँ लगेगी, ली में, तो ल में हम क्या करेंगे, बड़ी की मात्रा लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मछली। दूसरा है हमारा गुलाब, तो गुलाब में क्या करेंगे, यहाँ दिया हुआ है गलाब, तो गलाब की जगह क्या करेंगे, ग में हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, तब जाके ये हो जाएगा हमारा गुलाब। तो इसमें क्या आपने देखा, इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में क्या करना है, हमें सही स्थान पर मात्रा लगानी है। तो तीसरा है हमारा अंगूर, चौथा है हमारा बैल। तो इसमें क्या करिएगा, आप मात्रा लगाइएगा। आपको नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं आपको होम असाइनमेंट सोल्यूशन भेजूंगी, जिसके द्वारा आप अपने उत्तर को चेक कर पाएंगे, देख पाएंगे कि उत्तर सही है या गलत है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पीएच दिया, तो आपको क्या करना है, ये पीएच को अच्छे से कंप्लीट करना है, नोटबुक में लिख के लेना है। जो चित्र दिए गए हैं, जो चित्र आप ड्रॉ नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही कठिन है, तो क्या करिएगा, आप उसकी प्रिंट आउट ले लीजिएगा, उसे आप अपने नोटबुक में स्टिक कर लीजिएगा, चिपका लीजिएगा और उसके उत्तर लिखिएगा। मैं आपको होम असाइनमेंट सोल्यूशन भेजूंगी। अपना अच्छे से पढ़ाई करिएगा, होमवर्क करिएगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान भी दीजिएगा, मस्ती भी करिएगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको फिर से अगले वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।